स्टूडेंट, बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 10th एनसीईआरटी के पहले अध्याय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। उससे संबंधित काफी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानकारी लेना शुरू की है। अभिक्रियाओं के प्रकार की बात किया जाए तो उसमें कई बातें हम लोगों ने सबसे पहले नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया की बात की है, नंबर 3 ऊष्मशोषी, नंबर 4 ऊष्मक्षेपी की बात की है, नंबर 5 विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी लिया और नंबर 6 की एक हेडिंग डाल करके छोड़ दिए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिख लेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज यही से अपने बातों की शुरुआत हो रही है। बातें सुनिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन पे एग्जांपल के तौर पे दर्शा दीजिए। लेड नाइट्रेट KI के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट बना, साथ में क्या बना है? लेड-I2। हम लोगों ने लिखा क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में इसे नोट कर लिए होंगे। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि कहाँ चला रहा है? PV के स्थान पे, और I कहाँ चला जा रहा है? K के स्थान पे और PV के स्थान पे। ये देखिए ये K कहाँ चला आया? यहाँ पर, और ये PV कहाँ चला गया? यहाँ पर। तो ये कैसे अब आयन का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी है अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। यहाँ पर आने के बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन से संबंधित बातें समाप्त होते हैं। अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा कि ये विदाउट नंबर की हेडिंग है। ऐसी अभिक्रिया की जिसमें क्या हो कि एक का ऑक्सीकरण हो और किसी दूसरे यौगिक का अपचयन होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें क्या होता है? एक यौगिक का ऑक्सीकरण होता है और किसी दूसरे यौगिक का अपचयन होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में शब्द का यूज हुआ है अपचयन और किसके बारे में? ऑक्सीकरण। तो जानेंगे अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। लेकिन अभी रेडॉक्स अभिक्रिया के डेफिनेशन लिखिएगा।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है तो उसे रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए। देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल कैसे हुआ। ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित बातें जानते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे Mn की +4 होगे, H+1 Cl-, यहाँ Mn की निकालोगे +2 होगे और यहाँ Cl की 0। +4 से 2 में जा रहा, कमी हो रही, जब कमी होती है तो अपचयन, और ये -1 से 0 में जा रहा, वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। बात तो समझ आई नहीं होगी, ये हमें पता है, नहीं तो आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं समझ आ रही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। सीधी बात है, मुझे याद आया, बात सुनो। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्लास 9th में ना हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित जानकारी दिया था। बात ध्यान दीजिए, क्लास 9th में हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने से संबंधित जानकारी दिया था कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसी के बेस पे हमने निकाला। हमने बताया भी था कि जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। यदि आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। मैं आपको डिटेल में एक बार ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा दूंगा, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आप लोग आवर्त सारणी एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और जो नाम सूत्र संयोजकता क्लास 9th में लिखाए थे उससे रिपीट कर लीजिएगा। आवर्त ऑक्सीकरण संख्या एक बार पुनः बहुत बढ़िया आपको सिखा देंगे। लेकिन अभी यही जान लीजिए, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, सिखा देंगे, भूल गए हो तो Mn की निकाले +4, यहाँ H+1 Cl-, इससे कोई लेना देना नहीं, हटा भी दीजिए। यहाँ Mn की +2 Cl की 0, +4 से 2 में जा रहा, कमी होती है, जब कमी होती है तो अपचयन, -1 से 0 में जा रहा, वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण। अभी आंख मूंद के एग्जाम्पल दर्शा दीजिए। भूल गए हो तो फिर से मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी दर्शा दो तो छोटे छोटे टर्म जानेंगे कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है, इसे दर्शाई दिए होंगे। एक पॉइंट माना कि नहीं, एक हेडिंग नेक्स्ट लिखिएगा, उपचयन हेडिंग लिखेगा। या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन या इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। लिखिए इसके अंतर्गत, जब कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करती है या उसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। पॉइंट बना के लिखेगा, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। पॉइंट बना करके लिखना, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं।
एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए Cu प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2CuO। ये कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। तो हमने क्या आपको बताया कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, जब कोई तत्व नहीं धातु, जब कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जब कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करती है तो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन कहते हैं। ज्यादातर केस में आप हाई स्कूल लेवल पर इतने से ही जान जाओगे। अगर कोई ऑक्सीजन को लेके भागेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, कोई हाइड्रोजन को लेके भागेगा तो उसका अपचयन होगा। या यूं कहें, जब कोई ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन, जब कोई हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या होता है? उसका अपचयन होता है। एक बात। दूसरी बातें, जब क्या होते हैं, ये पॉइंट बना के एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसे भी ले लीजिए कि कॉपर की सतह पर क्या होते हैं? कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और ये कैसी होती है? काले रंग की होती है। या यूं कहा जाए, जब कॉपर का ऑक्सीकरण, यही क्वेश्चन कैसे कहा जाता है ध्यान दीजिएगा, जब कॉपर का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एक काले रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है, सुन लीजिए। जब कॉपर का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एक काले रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। उस काले रंग के पदार्थ का नाम हुआ सूत्र, तो उसका नाम क्या होगा? क्यूपरिक ऑक्साइड होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? CuO हो जाएगा। इसी बात को पॉइंट बना करके लिख लीजिए। जब कॉपर की सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, कॉपर की सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है तो यह काले रंग का हो जाता है, ऐसा कॉपर चूर्ण का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण होता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा अपचयन। नेक्स्ट हेडिंग है अपचयन। तो अब अपचयन में क्या हो जाएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। लिखिए इसके अंतर्गत, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। अब ये देखिए होगा क्या, CO प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेकर के भाग रहा है। या यहाँ देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड में का ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो ऐसी अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दर्शा दीजिएगा।
दर्शाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए संचारण। संचारण हेडिंग है। बात सुनिए, संचारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता मतलब कि नमी, जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है मतलब कि जंग लग जाता है, मुरझा लग जाता है। जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो उस पे जंग लग जाता है। जंग लगने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत, जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, आपने देखा होगा लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर जब जंग लगता है तो कैसी होती है? भूरे रंग की हो जाती है। अर्थात क्या कह देंगे? लोहे की बनी नई वस्तु पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना, यूं और कहेंगे जैसे चांदी होती है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर कैसे होती है? हरी परत का चढ़ना। चांदी जब काली होने लगे तो उससे समझिए क्या लग रहा है? जंग लग रहा है। तांबा आपने देखा होगा पुराने जमाने में बर्तन इस्तेमाल होते थे इसके, अब तो फिलहाल कोई यूज करते नहीं। पुराना पड़ा हो तो देखिएगा, उसके ऊपर अगर हरी परत चढ़ गई तो समझ जाइए जंग लग गया है। ये 3 बातें एग्जाम्पल में लिखना है। एग्जाम्पल में नंबर 1, लोहे की बनी नई वस्तु पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना। नंबर 2, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। नंबर 3, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए विकृत गंधिता। नेक्स्ट हेडिंग है विकृत गंधिता, चैप्टर की लास्ट हेडिंग, विकृत गंधिता। बातें सुनिए कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है, स्वाद व ज्ञान की जानते हैं क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त खाद्य सामग्री के स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? उपचयन के कारण। तो क्या है? वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद
वह गंध में परिवर्तन जब होने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। लिखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है, अर्थात स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है, स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं, ऐसा खाद्य पदार्थों का उपचयन के कारण होता है, ऐसा खाद्य पदार्थों का उपचयन के कारण होता है। एक पॉइंट बना के एग्जांपल में लिखे, जैसे आपने देखा होगा चिप्स हो, कुरकुरे हो, इन सब की थैलियों में क्या भरी रहती है, गैस। वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स, कुरकुरे, ETC की थैलियों को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसका उपचयन ना हो और वो जल्दी खराब ना हो। अगर इनकी थैलियों में नाइट्रोजन गैस को नहीं भरेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। पॉइंट बना करके एग्जाम्पल में पॉइंट बना करके लिख लीजिए। चिप्स के थैले में ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। यहाँ पर आने के बाद पहले अध्याय की बातें समाप्त होती हैं। अब इसी पहले अध्याय में जो आपसे कहे कि एक लेक्चर हम आपको किसके बारे में समझा देंगे, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। पहला अध्याय भी पूरी तरीके से तैयार रखे रहिएगा, इसका ऑनलाइन आप लोगों का टेस्ट होगा। और साथ ही साथ आप लोग किसको आवर्त सारणी नाम सूत्र संयोजकता को एक बार रिपीट कर लेना। इसलिए रिपीट कर लेना कि नेक्स्ट डे में आपको ऑक्सीकरण संख्या सिखा रहा हूँगा और साथ ही साथ रिडॉक्स और ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित एग्जाम्पल भी करा रहे होंगे। तो इतना एक वीडियो लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।